उनको भी नमस्ते। आज मैम गुरुजी ने कहा है पहले समग्र जीवन शैली, बाद में सतपाल सर का स्वाध्याय होगा पिरामिड के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। मेरा होने के बाद इमीडिएट सतपाल सर आएंगे और उनके बाद क्वेश्चन आंसर होगा और बाद में ध्यान। हेलो। या गीता जी बोलिए। हाँ, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं इधर आई हूँ स्लो बाय मोबाइल। अच्छा, अब आपने दूसरा उस पे ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, एक ओके, इट्स ही पे ओके, ज्वाइन किया था। यू कैरी ऑन द। हम्म। शायद मेरा या आपका नेटवर्क खराब है लग रहा है मुझे। मैम, मेरा भी हो सकता है नेटवर्क खराब, क्योंकि मैम, मैं अचानक आपकी ही तो आवाज बंद हो सुनाई गया दे रही है, आप अचानक। दिख भी रहे हो। जी। तो मैं शुरू करती हूँ आज का समग्र जीवन शैली। या जी, हाँ, या गीता जी कैरी ऑन। आज समग्र जीवन शैली में सामान्य स्वस्थ लोगों के लिए कुछ संपूर्ण स्वास्थ्य का कुछ डाइट चार्ट दिए गए हैं। स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख सिद्धांत है। खाने और स्वस्थ रहने का सही तरीका। यह आजीवन आहार है। पहला वाला खाद्य पदार्थ जो हमें खाने चाहिए, यह सबको लागू होता है और स्पेशली जो अपने आम लोगों के लिए, जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी, और कोई बीमार से ये हो रहा है उनको भी। एक जनरल हमारे जीवन शैली कैसा होना चाहिए उसके बारे में है। और एक पहला वाला है खाद्य पदार्थ जो हमें खाना चाहिए। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को हमारे आहार में मुख्य भोजन के रूप में लिया जाना चाहिए। जैसे कि सभी 5 प्रकार के अनाज जो मिलेट्स बोलते हैं, वो बाजरा, रागी, ऐसे 5 मिलेट है ना, कोडो मिलेट, फॉक्स मिलेट, वो सब लेना चाहिए। और गाय और भैंस का दूध बंद कर देना चाहिए। देसी गाय के दूध से बने दही, छाछ और घी, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप यूज करते हो, लेकिन दूध कोई भी नहीं लेना चाहिए। आप जो भी खाना खाएं उसके ऊपर A2 देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें। और तिल के बीज कैल्शियम के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति सप्ताह कम से कम एक तिल का लड्डू खाना चाहिए। यह आवश्यक है। एक लड्डू बस है। उसकी दूध से कंपेयर किया तो इस लड्डू में बहुत ही कैल्शियम होता है। तिल के बीज में मौजूद कैल्शियम पशु के दूध से भी अधिक होता है इसमें। सो तिल के बीज में कैंसर को रोकने की क्षमता भी होती है इसमें। और मुख्य मुख्य व्यंजन के रूप में उपरोक्त सभी साइड डिश के रूप में सभी प्रकार के दालें, सब्जियां, चटनी, सांभर आदि आप ले सकते हैं। जैसे कि इडली, डोसा, रोटी, और वो भी फाइबर वाला होना चाहिए, कोई भी पॉलिश्ड नहीं लेना चाहिए। और पुलियोगरे जो साउथ में बनाते हैं वो, बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, देखिए यहाँ पे जो गिद्दिया है वो सिर्फ साउथ इंडियन फूड है। बिस्सी बात आदि उपरोक्त सभी अनाजों से ये जो हम राइस से बनाते हैं, लेकिन आप फॉक्स मिलेट से वो सब राइस से बनाते हैं ना, उसके राइस के बदले में इसको फॉक्स मिलेट्स या कोई भी मिलेट से भी आप बना सकते हैं। बस आपको 5 मिलेट से भी कोई भी अनाज यूज करना चाहिए। पॉलिश्ड जो राइस होता है ना, उसको नहीं यूज करना चाहिए। डालें एक व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन करने के लिए प्रति सप्ताह 3 मुट्ठी, करेंगे 15 एक एक सप्ताह में 1 मुट्ठी दाल बस है उनके। और पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करने के लिए सप्ताह में 1 मुट्ठी अंकुरित अनाज, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, वो एक हफ्ता में 3 बार लिए तो भी चलता है।
सो अंकुरितन 3 सप्ताह में 3 बार लेनी है। गीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गीता जी। गीता मैम, साउंड बहुत आ रहा था, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ गीता जी। हाँ, अनम्यूट किया मैम। अब सुनाई या दे रहा इट्स है? ओके। या आप फिर से अनम्यूट हो गए मैम, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए मैम। गीता जी अनम्यूट म्यूट है नहीं आप। हो रहा। हो हम्म, गया। हम्म। अभी सुनाई दे रहा है मैम? यस। हम्म। तो खाना पकाने का तेल, जो हमें बैल चलाते हैं ना, उनसे जो तेल बनाते हैं ना, वैसा तेल खाना चाहिए। इस मैडम तेल वो में नहीं सांड बोलते बोलते हैं। हैं। सांड बैल चालित खाद्य ऐसे तेल को हमें उपयोग करना चाहिए। तो बीजों से तेल की जो होता है, सिफारिश ऐसे सिफारिश किया जाता है। जैसे कि कुसुम तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सब प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जो बेल से सोनू बनाते द्वारा हैं ना, दिखना है। बैलगाड़ी से, ये सब लेना हाँ, चाहिए। मूंगफली सोनू का दे तेल, ये कॉल। कन्नड़ में है। बेल। कन्नड़ में है तो मुझे हिंदी में बेल। नहीं आ रहा है। नारियल का तेल, ये सब तेल आप यूज करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और सोनू से। प्रतिदिन 3 से 5 बड़े चम्मच तेल एक किसी भी व्यक्ति के लिए उतना काफी है, पर्याप्त है। उस उतना बढ़ते बच्चों को इसको बढ़ते बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक तेल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उसका उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस और सर। मीठे मीठे व्यंजन बनाने के लिए हमें ताड़ गुड़, चांदी खजूर गुड़ का उसका ही प्रयोग करना चाहिए। नमक का प्रयोग, नमक कैसा होना चाहिए? पिंक साल्ट बोलते हैं ना, वो खाना चाहिए, नहीं तो समुद्री नमक बोलते हैं ना, उसको यूज करना चाहिए। और अ, हमारे पारंपरिक भारतीय अचार और चटनियां हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब अगर हम सीमित मात्रा में लिया जाता है जा लिया जा सके तो वे कैंसर रोकने में भी मदद करती है, यानी कैंसर को रोकते हैं वो। अ, और हमें खाना पीना उपभोग, जो हमें क्या खाना नहीं चाहिए, क्या पीना नहीं चाहिए, उसके बारे में बताती हूँ। खाना पीना उपभोग करना कुछ वस्तु है जो आप खाना नहीं चाहिए और पीना भी नहीं चाहिए। उनमें से है गेहूं का आटा, जो नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, चीनी, एक गुड़ है, उसका नाम गद्दा गुड़ कुछ है वो। और गन्ना अंडे, गुड़ मैम, गन्ना। हाँ गन्ना गन गुड़, गन्ना गुड़। और अंडे, मांस, मछली, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादन जैसे केक, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, ऐसे बेकरी आइटम कोई भी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। चॉकलेट, पनीर, चीज, बर्फ, क्रीम, दूध की मिठाइयाँ, जूस, दूध से जो भी बनाते हैं वो, और अ, बहु अनाज, सोयाबीन का भी नहीं खाना चाहिए। वो सोयाबीन है ना, वो एक उम, वो नेचुरल नहीं है बोलते हैं, उसको बनाया गया है ऐसा बोलते हैं। इसलिए सोयाबीन भी नहीं लेना चाहिए। सोया का पनीर भी नहीं लेना चाहिए। शहद, वो अच्छे वाला क्वालिटी का जंगली मिलता है ना, वो लेना चाहिए वो भी। और लो क्वालिटी का शहद भी नहीं लेना चाहिए। टेबल नमक, जो प्रोसेस्ड नमक होता है ना, वो भी नहीं लेना चाहिए। टूथपेस्ट। और क्या पीना नहीं चाहिए? गाय, भैंस और बकरी का दूध, कॉफी, चाय, सोया का दूध, अंडे, अंडे का पेय, कोक, पेप्सी जीवन चलेगा आदि। नहीं ऐसे। हाँ? अन्य तैयार फलों के रस जो बाहर मिलते हैं ना,
उनको नहीं पीना चाहिए। यस। और सभी प्रकार के रिफाइंड तेल जैसे मूंगफली का तेल, ये सब रिफाइंड होता है ना, वो नहीं पीना चाहिए। मूंगफली का तेल, कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल की भूसी का तेल, राइस ब्रांड ऑयल बोलते हैं ना वो। और ये सब प्रोसेस्ड बनाते हैं, तो ऐसा तेल नहीं लेना नहीं चाहिए। खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम का बर्तन, नॉनस्टिक कुकर, नॉनस्टिक पैन, तांबे का हम पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तांबे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समय पर भोजन। बच्चे जब भी भूखे हों, बच्चे जब उनको भूख लगे वो खा सकते हैं, बच्चों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर वयस्क सुबह ना ना 9 बजे से पहले अनाज आधारित भोजन को सेवन करना चाहिए, तो उन्हें शाम 6 बजे तक भूख नहीं लगेगा। अगर आप प्रोसेस्ड ये कुछ खाते हैं तो भूख लगेगा आपको। आपको ये अनाज आधारित भोजन किया तो आपको भूख नहीं लगेगा। तो रात्रि का भोजन शाम 6 to 7 तक आपको खत्म करना चाहिए, मतलब 7 के अंदर ही आप भोजन खत्म करना चाहिए। बीच बीच में भूख लगने पर आप केला या खीरा या गोवा खा सकते हैं, गुआ खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। लेकिन और कुछ अलग अलग जो मिठाइयाँ वगैरह मिलते हैं ना, वो नहीं खाना चाहिए। और आधी रात को भोजन ना करें। समय पर खाना हमेशा बेहतर होता है। आपको खुशी, इस जीवन शैली से आपको क्या मिलता है वो मैं बताऊंगी। ये सब आपने फॉलो किया तो आपको क्या मिलेगा। स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपने जो भी हमने बताया वो आपको खुशी महसूस होगा। अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। ध्यान को गहरा करता है ये। आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और याददाश्त अच्छा होता है। सहज क्षमताओं से सुधार करें। एकाग्रता और फोकस में सुधार आता है। वजन वजन आपका ये होता है, नॉर्मल होता है। वजन बनाए रखने में मदद होता है। और शरीर से अतिरिक्त चर्बी जो उसको हटाया जा सकता है। क्योंकि हमने जो बताया है वो सब एक अच्छे व्यंजन है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए। इसमें नॉनवेज और दूध का ये सब बंद किया है, गेहूं को भी बंद किया है। इसलिए आपके शरीर को भी चर्बी से, अगर आपका वेट भी आपको मेंटेन रहेगा। आपके चयापचय में सुधार आएगा। त्वचा पर चमक बढ़ेगा उससे। त्वचा की लोच में सुधार आएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को ये बढ़ावा देता है। तो आज के जीवन शैली इतना ही है मैम। और एक पेज है वो मैं कल बताऊं। यस, और ये मुद्रा कुछ बताने वाली है? नहीं, ये समान मुद्रा एक समान मुद्रा इतना ही। ओके मैम। हम्म। सभी मास्टर देख पा रहे हैं इसके बेनिफिट्स? जी 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 जी। मैम, समान मुद्रा के बेनिफिट्स बताइए। बता दिया। ये समान मुद्रा है। अगर इसके सारे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, इसकी इसीलिए उसको समान मुद्रा बोलते हैं। जी। सब बीमारियों का समान, ऐसा। ओके मैम। हम्म। इट्स ओके। और अगर कोई भी मुद्रा याद नहीं आया तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं। इसको ही समान मुद्रा बोलते हैं। ये मैम यस मैम। कितने मिनट तक कर सकते हैं ये मुद्रा को? 5 मिनट से शुरू कीजिए पहले, और 15-20 मिनट तक इसको कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। राधे राधे मैम। राधे राधे मास्टर। मैम से पूछना है कि 7 चक्रा एक्टिवेटेड मुद्रा। वो अभी एक एक दिन एक एक मुद्रा बताते हैं गीता जी, पुष्कर जी। वो जब उनका नंबर आएगा, अभी हमारे शरीर पे ही जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं, अभी हमारा जो सेशन 21 दिन का, इसमें हमारे शरीर जी पे चक्रास के बारे में, और हमारे भौतिक शरीर और पंच शरीर और
ये सूक्ष्म शरीर सब इनके अंदर के जो हमारे 7 बॉडीज और ये जो है 7 चक्रास 5 शरीर इन्हीं पे बात होने वाली है। तो आज आप पे गीता जी को यहीं पे वो देंगे। गीता जी और हो गया आपका, कुछ और बचा है? नहीं मैडम, आज ये भाग 1 और भाग 2 है। पार्ट 1 ओके। पार्ट 2। आज ये यस। पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 रहेगा। और तो पानी अब पानी पानी के बारे में, पानी कितना पीना चाहिए, व्यायाम कैसा करना चाहिए, वो मैं कल बता रही ओके। यस सतपाल जी, ओवर टू यू। सतपाल जी आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आइए और अपना मंच संभालिए। जी सतपाल जी ओवर थैंक टू यू। यू। या राधे राधे से। सभी को प्रणाम। आराधना के बाद आप सबने पहले और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो भी आ चुके पिरामिड से उन सब का परिचय है। आवाज नहीं आ रही सतपाल जी आपकी। सतपाल जी साउंड ब्रेक हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही। आज यस। नेट थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है तो बीच बीच में जा सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखें, वापस आ जाएगा वो। तो पिरामिड आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट से इनकी शुरुआत हुई। इजिप्ट में इनका एक अलग ही तरह से उपयोग किया जाता था। इनको जो राजा वहाँ के फराउज कहलाते हैं, वो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो ऐसा उनकी मान्यता थी कि एक दिन ये सब जीवित हो जाएंगे, तो उनके शव को संभाल के रखा जाए तो ये वापस जिंदा हो जाएंगे, तो उनके शव को कोई क्षति ना पहुंचे। तो इसलिए पिरामिड्स को सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया और वहां पर उनके जो शव होते थे उसमें उनको रखा जाता था। और बाद में देखा गया कि जो उन शवों के साथ जो और भी खाने पीने का और ये सभी सामान रखा जाता था, तो वो सब वैसा का वैसा रहता था। तो ये हमारे 7 वंडर्स में भी पिरामिड्स को शामिल किया गया है। तो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक ऐसा निर्माण है, संरचनाएं हैं कि जहां बाद में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया कि आखिर ये क्या कारण है कि अंदर वो चीजें खराब नहीं होती, तो फिर उसमें ये पता लगा कि ये पूरा ऊर्जा का ही एक एक ऐसा ढांचा बनता है कि जो ऊर्जा को बहुत ज्यादा, कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ज्यादा रिसीव करता है। और वो कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि वो किसी भी चीज को खराब नहीं होने देती है। तो मूल जो बात समझ में आई वो ये कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा वही हर चीज को संरक्षित करती है। संरक्षण जो करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अधिकता हो, प्रचुर मात्रा हो, तो वो कोई भी चीज जो है वो खराब नहीं होने देगी, इतनी पावरफुल वो होती है। तो फिर इसका लिंक किया गया कि अगर ध्यान के लिए इसका उपयोग किया जाए इस स्ट्रक्चर का, तो क्या असर होगा, तो उसका क्या फायदा होगा। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड ध्यान को समझा, पिरामिड की शक्ति को समझा, और उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरू किया।
यानी पिरामिड के नीचे ध्यान। क्योंकि सामान्य ध्यान जो होता है वो जितनी ऊर्जा हमको देता है, वो किसी पिरामिड के नीचे जब हम ध्यान करते हैं तो वो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो बेसिक जो बात है वो ये कि अगर हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो हमको 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब पिरामिड के बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं कि पिरामिड के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला उसका बेस, जो कि 4 स्क्वायर होता है, मतलब उसके 4 भाग होते हैं बेस जो होता है। तो वो फिक्स साइज होती है उसकी, यानी जो भी आप तय करते हैं वो चारों एक ही साइज के होते हैं। तो हो गया बेस। उसके बाद उसका अपेक्स यानी उसका टॉप, और फिर उस टॉप से नीचे यानी उसका 1/3 अपर पोर्शन वो कहलाता है किंग्स चैम्बर। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। और जो बेस्ट जो पिरामिड बनते हैं वो गोल्डन एंगल कहलाता है। गोल्डन एंगल का मतलब इस तरह के एंगल पर वो बने हों जो 51 डिग्री 52 मिनट पर जो झुके हुए हों, तो वो गोल्डन एंगल है, बेस्ट एंगल जो है जो ध्यान के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं ये इस तरह से होते हैं कि इनके ऊपर टॉप पर जो है वहां पर हम कोई क्रिस्टल लगाते हैं। क्रिस्टल क्या करता है कि एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से वो जो पॉइंट होता है, तो जैसे हमने देखा है कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक लेंस से जब हम सूरज की तरफ करते थे तो लेंस एक सूरज की एनर्जी को एक जगह सेंट्रलाइज कर देता, केंद्रित कर देता था। तो एक कागज के ऊपर अगर उसको केंद्रित करें तो कागज जलने लगता था। तो सेम फार्मूला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पायरा मीन्स अग्नि और मिड माने बीच में, केंद्र में। तो केंद्र में जिसके अग्नि हो, और अग्नि क्या है? ऊर्जा का दूसरा नाम है। सूर्य से जो भी हमको मिलता है वो एक्चुअली अग्नि तत्व जो है वो अग्नि तत्व ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा जो है जो हमको अपना इसमें पिरामिड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। तो पिरामिड्स आप जिस तरह चाहें बना सकते हैं। अब आजकल घरों पे पिरामिड बनने लग गए हैं। आप ध्यान करते हैं तो पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करें तो आपको वही फायदा होगा, 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपको कहीं तकलीफ है फिजिकली तो उसमें भी आपको फायदा होगा। तो पिरामिड को हमने जब ये जान लिया कि पिरामिड की जो ढांचा है, पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो हमको ऊर्जा का एक संग्रह है, केंद्र है जहां पर की ऊर्जा ज्यादा ली जा सके, तो फिर उसके अलग अलग तरीके से देखा गया कि भाई ये क्या क्या काम और कर सकता है, क्या क्या फायदे हमको इससे मिल सकते हैं। तो मूल रूप से ऊर्जा हुई, ऊर्जा का संग्रह हुआ। तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि नीचे से जो ऊर्जा, पृथ्वी की जो अर्थ की ऊर्जा होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी एक ऊर्जा है। तो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स वो एनर्जी ऊपर चढ़ती है और ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती है। वो नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, फिर ये दोनों मिल जाती हैं और फिर किंग्स चैम्बर में ये सर्कुलेट होने लगती हैं। जो ऊपर का 1/3 पार्ट जो है वहां पर फिर ये ऊर्जाएं मिलकर फिर वहां पे वो सर्कुलेट होने लगती हैं। तो इसलिए जो किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान किया जाता है तो मैक्सिमम बेनिफिट होता है। लेकिन अगर नीचे भी ध्यान किया जाए तो भी बेनिफिट होता है, वहां थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ऊर्जाओं का वहां पर सर्कुलेशन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऊर्जाओं को संग्रहित करके फिर हमको देते हैं। तो अब हमारे जीवन के 4 पक्ष
बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम कह सकते हैं समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ। अगर हमारा एक भी पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा तो हम पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। तो ये 4 हिस्से क्या हो गए, या इनको 5 भी कह सकते हैं। फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, उसके बाद सोशल सामाजिक, फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और फिर हम एक और इसमें जोड़ सकते हैं, उसको भी आज के समय में हम स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, वो है फाइनेंशियल। हमारी वित्तीय आवश्यकताएं, वित्तीय जरूरतें, अगर उनमें गैप है हमारी आवश्यकताओं में और हमारी जो मिलता है हमारी आर्थिक जो हमारे स्थितियां, तो वहां से भी हम हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 भाग जो हैं जीवन के, तो सबसे पहले आता है फिजिकल, शारीरिक। इसको हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। शारीरिक रूप से जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अब इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो फिर हम एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और जो भी हैं बहुत सारी सिस्टम्स हैं, सभी में जाने लगते हैं। वहां भी गए, वहां भी गए, फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान की ऊर्जा से शरीर की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। लंबे ध्यान ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में देते हैं, लेकिन अगर पिरामिड ध्यान किया जाए तो वही समय जो हम पिरामिड में देंगे वो ज्यादा ऊर्जा हमको देगा। दूसरी बात, अगर हम पिरामिड में रखा हुआ जल यानी पानी ओवरनाइट, हम अगर पूरी रात अगर हम जल को, पानी को पिरामिड में रखेंगे और सुबह पिएंगे तो वो हमको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई ऊर्जा देगा, यानी उसका असर जो होगा वो बहुत ज्यादा हीलिंग इफेक्ट होगा। अगर कोई स्किन डिजीज है तो उस पानी से उस जगह को धोया जाए तो वो जल्दी रिकवर होगा। इसी तरह आपके फ्रूट्स हैं, अगर आप उसको पिरामिड में रखेंगे और फिर खाएंगे तो वो ज्यादा एनर्जी भी देगा, और दूसरा वो जल्दी खराब नहीं होगा। फ्रूट आपका जितनी देर चलता है उससे कहीं ज्यादा चलेगा। इसके अलावा कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उन मेडिसिन को भी अगर आप पिरामिड में रख के लेंगे तो वो जितना उसको असर करना उससे ज्यादा वो असर करेगी। तो पिरामिड को हमारी हीलिंग के लिए हम सभी तरीके से यूज कर सकते हैं। पिरामिड में ध्यान करें, पिरामिड में रखी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, खाने की, पीने की, जो भी है। तो फिजिकली हम अपने आप को उस बीमारी से जल्दी बाहर ला सकते हैं। अब इसमें यह रहता है कि जो बेड रिडन लोग हैं, जो ध्यान नहीं कर सकते, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो उनके बिस्तर के ऊपर एक पिरामिड लगाया जा सकता है। तो वो अगर उसके नीचे सोते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अगर उसके नीचे सोते हैं तो भी उनको ज्यादा बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है। इससे हमारे सारे चक्र जो हैं वो बैलेंस होते हैं ऑटोमेटिकली। इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा, जिन चक्रों की हमारी ऊर्जा बिगड़ी हुई है या घटी हुई है, कम हो गई है, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो वो ऊर्जा भी हमारी पिरामिड के नीचे लेटने सोने से वो भी चक्र भी बैलेंस होते हैं। शारीरिक रूप से ये हमें हीलिंग का बहुत ही फास्ट तरीका है। तो इसलिए अगर हम किसी बड़े पिरामिड में जाकर नहीं कर सकते ध्यान,
तो अपने घर में ही छोटे छोटे पिरामिड्स को अपने पानी के बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, अपने फ्रूट्स के बास्केट के ऊपर रख सकते हैं, जो भी चीजें आपकी खाने की हैं उन पर उनको रख सकते हैं। बच्चा जब आपका पढ़ाई करने बैठता है तो उस पढ़ने से पहले 10 मिनट वो एक पिरामिड कैप लगा के बैठेगा, तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह फिजिकली हम देखते हैं तो ये हीलिंग हमारी करता है, और हमको सारे चक्रों को बैलेंस रखने की वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे अंदर बीमारियां जो जड़ पकड़ती हैं वो कहाँ से पकड़ती हैं? वो चक्रों के इम्बैलेंस से पकड़ती है। असंतुलित ऊर्जा केंद्र जब संतुलित नहीं रहेगा तो वहां एक आपने शुरुआत कर दी है बीमारी की, और अगर वो ज्यादा लंबे समय तक उसी स्थिति में रहेगा तो वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो वहां पर आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पिरामिड का यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेंटली, मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, दूसरों के साथ हम जो चाहते हैं वैसा रिलेशन नहीं रह पाता, हमारे काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हम उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा पिरामिड की आपको अंदर जाती है तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। एक सकारात्मक विचार का व्यक्ति इस तरह के ये जो इनर एनिमीज हैं, अंदर के दुश्मन शत्रु, जिन्हें हम बड़े प्रेम से पालते हैं, 6 शत्रु जो आत्मा के दुश्मन हैं, उनको हम उनकी बात मानते हैं, उनके काबू में रहते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं, और वही हमारी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए जब हम ऊर्जा के साथ काम रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो हमारा जो मन है, मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। अदरवाइज हम मन के नियंत्रण में रहेंगे। तो हमारे ऊपर मन का नियंत्रण होते ही मन की जो वृत्तियां हैं, मन क्या चाहता है? मन इस संसार से जुड़ा हुआ रहता है। मन इस संसार की आवश्यकताओं में नए नए संभावनाएं तलाश करता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा नए नए विकल्प ढूंढता रहता है, असंतुष्ट रहता है। फिर इसके कारण कामनाएं बढ़ जाती हैं। जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है। अगर कामनाएं पूरी होती है तो मद यानी अहंकार बढ़ जाता है। फिर इन चीजों से मोह अटैचमेंट बढ़ जाता है। फिर जैसे ही ज्यादा कुछ आने लगता है तो लोभ बढ़ जाता है, यानी और ज्यादा चाहिए। और जो कुछ मेरे पास है उससे ज्यादा दूसरे के पास है तो मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मन का ये जो चक्र है, ये निरंतर इन 6 चीजों के अंदर हमको घुमाता रहता है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि ऊर्जा का जो हमारे अंदर फ्लो है वो इतना बढ़े कि हमारे सकारात्मक विचार, प्रेम का भाव, सार्वभौमिक प्रेम, जब सार्वभौमिक प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है, जब हमारा अनाहत चक्र सक्रिय होता है, ऊर्जावान होता है, तो फिर हमें अपने आप से प्रेम ना रहकर अपने आप से आत्म प्रेम आवश्यक है, लेकिन स्वार्थी प्रेम, स्वार्थ यानी मेरे अलावा किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्वार्थी वाला प्रेम नहीं होके
सार्वभौमिक प्रेम जब अंदर प्रकट होता है तो वो मन की स्थिति जो है वो सबसे अच्छी, निर्मल मन, जिसके अंदर कोई मल ना हो, कोई गंदगी ना हो, जो सबका भला चाहता हो, जो सबके प्रति करुणा, दया, क्षमा का भाव रखता हो। तो मन के वो जो स्थितियां हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों के द्वारा, पॉजिटिव एंड मिरेकुलस थॉट्स। और इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? जब हम किसी पिरामिड के अंडर में बैठकर ध्यान करते हैं तो ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई होती है कि हम अपने इन विचारों को पूरी तरह से मजबूत कर पाते हैं, मजबूती के साथ उनको अपने अंदर ले पाते हैं। उनके ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक। फिर आता है सामाजिक। अगर हम संतुष्ट हैं, अगर हमारा मन पूरी तरह से साफ है, अगर हमारे अंदर सार्वभौमिक प्रेम है, सभी के प्रति प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, तो फिर हमारा सामाजिक जीवन निश्चित रूप से सम में रहेगा, समता में रहेगा, आनंद में रहेगा। वो जो असामान्य व्यवहार हम करने लगते हैं वो क्या होता है, हमारे अंदर से ही हमारा असंतोष, हमारा क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये सब हमारे व्यवहार में जब आ जाती है तो फिर हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है। लोग हमसे दूर हटने लगते हैं, हम लोगों से दूर हटने लगते हैं। तो हम एक सामाजिक प्राणी होने के बावजूद जब असामाजिक हो जाते हैं तो वो हमको सोचना चाहिए कि यहाँ कहाँ पर कमी है। वो कमी हमारे ही अपने अंदर होती है। अगर हम सही तरीके से सोशल हमारा एनवायरनमेंट नहीं है तो वहां पर हमारा जो ये पिरामिड ध्यान है वो हमको करेक्ट करता है। जो इनकरेक्ट तरीके से हम चीजों को ले रहे हैं करेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, वही एकमात्र ऊर्जा है जो हम हैं। हमारा जो मूल रूप है, हमारा जो तत्व है, वो कुछ नहीं है एक्सेप्ट द ऊर्जा का हम एक केंद्र बने हुए हैं। तो वही ऊर्जा जब कम हो जाती है तो हम असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, और जब वही ऊर्जा पूरी हो जाती है तो हम फिर ऊपर उठने लगते हैं। हमारे जो चक्र हैं उनमें जो हमारी चेतना नीचे के चक्रों में अटकी रहती है, वो जब ऊर्जा नीचे से ऊपर लेकर आती है उस चेतना को, तो हमारे अंदर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से बदलाव आने लगते हैं। तो हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम पूरी दुनिया को अपने तरीके से नहीं चला सकते, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आप को अपने तरीके से चला सकते हैं। और जैसे ही हम ये हासिल करते हैं, जैसे ही हम ये कर लेते हैं, तो फिर सारी दुनिया बदलने लगती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता खुद हैं। तो इसलिए ऊर्जा उसके अंदर आपकी मदद करती है। उसके बाद आध्यात्मिकता में मूल रूप से समझने की बात यह है कि हमारे जीवन के दो पक्ष हैं। जैसे कोई भी कॉइन, सिक्का, उसके दो ही हिस्से होते हैं, उसके बिना वो हो नहीं सकता। तो एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक, हमारे जीवन के ये दो पक्ष हैं। सांसारिक में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, डूबे रहते हैं और मन हमारा लीड करता है। जैसे घोड़ा किसी रथ को लेकर दौड़ता है तो मन हमारा घोड़ा होता है और इंद्रिय रूपी जो रथ है उसको वो दौड़ाता रहता है। तो ये हुआ सांसारिक पक्ष। ये सांसारिक पक्ष हमारे अंदर वो सभी चीजें पैदा करता है जो हमें दुख देती है। जैसे हम कहते हैं
हम उस स्थिति में कंफर्टेबल नहीं है, उसको हम दुख के रूप में क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन वो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती जिनको हम कहते हैं ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वो सांसारिक स्वभाव है, संसार की चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा जन्म किस परिवार में हुआ वो हमारे नियंत्रण में नहीं था। उस परिवार में जन्म लेने के बाद हमारे को क्या क्या देखना सुनना पड़ा, क्या सहन करना पड़ा, वो हमारे हाथ में नहीं था। इसका मतलब सांसारिक चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं, लेकिन हम उनके पीछे दौड़ते रहते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। पर बिना आध्यात्मिक सपोर्ट के उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली हम स्पिरिट हैं, आत्मा हैं, लेकिन हम उसको भुला बैठे हैं, उसको भुला देते हैं। तो उसका सपोर्ट जब तक नहीं लेंगे, यानी उस आध्यात्मिक पक्ष को जब तक नहीं सब स्ट्रांग करेंगे, तब तक हम सांसारिकता पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो आध्यात्मिकता का मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल बेस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस सब की तरफ जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्पिरिचुअल विजडम जब तक हम अपने अंदर फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल विजडम को पूरी तरह से हमको गाइड करने के लिए नहीं तैयार कर लेंगे, तब तक हम इस संसार की सभी चीजों से सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर वो सुख हमको टेम्परेरी है, वो मिलेगा नहीं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख जो है वो आध्यात्मिकता के सपोर्ट से ही मिल सकता है। और आध्यात्मिकता का अर्थ है हम अपने अंदर जाएं, अपने अंतःकरण से संबंध बनाएं, आत्म साक्षात्कार, मैं ही भगवान हूं, आई एम गॉड, आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। तो वो आध्यात्मिकता जब तक अंदर उत्पन्न नहीं होगी या उससे परिचय नहीं होगा, जब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं हूं कौन, हु एम आई, तो जब तक उसके साथ आपका संबंध नहीं होगा और सिर्फ संसार को ही आप अपना समझते रहेंगे, संसार के संबंधों को अपना मानते रहेंगे, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी नौकरी, मेरा धन, तो ये अधूरा है। वो किसका है वो सब? जब तक वो आत्मा उस शरीर में है तब तक ये मेरा। तो फिर मूल चीज क्या है जिसका वो सब कुछ है? वो उस आत्मा का ही है जिसने इस शरीर को पहना हुआ है। तो उसकी तरफ ध्यान देना, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देना, ये हमारा पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, एलिमेंट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसको हम लेते हैं ऑप्शनल में, देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे क्या होती है आध्यात्मिकता, थोड़ा जान लेंगे। तो आध्यात्मिकता को जब तक आधार नहीं मानेंगे, जब तक बेस मानकर नहीं चलेंगे कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन का आधार है, उसी के ऊपर ये इमारत खड़ी हुई है जिसको हम सांसारिक जीवन या प्रापंचिक जीवन कह सकते हैं। प्रपंच यानी 5 तत्वों से बना हुआ ये ब्रह्मांड, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और 5 ही तत्वों का ये पूरा जो खेल है, इसके अंदर जब तक हम भटकते रहेंगे और उसके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, जो वास्तव में मैं हूं, तो वो आध्यात्मिकता को हमको जागृत करना है, अपने अंदर मिलना है अपने आप से। तो आध्यात्मिकता को कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे उस पक्ष को मजबूत कर पाएंगे, उसके लिए है ध्यान का सबसे आसान तरीका। और ध्यान के अंदर जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हमारे अंतःकरण, हमारे सूक्ष्म शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रति जब हम अवेयर होने लगते हैं, तब हमारी जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स,
जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ संसार को ही दिखा सकते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय शक्ति जो है वो हमें दिखाती हैं वो जो इसके पार है, लौकिक और अलौकिक। जो लौकिक है वो इन इंद्रियों से हम देख सकते हैं, लेकिन देखना क्या है, आध्यात्मिकता में हमको अलौकिक देखना है, एक्स्ट्रा सेंसरी, अतीन्द्रिय। और वो क्या होता है, जब हमारी ध्यान की ऊर्जा बढ़ती है तो हमारे थर्ड आई जो है, तीसरा नेत्र हमारा एक्टिवेट होता है, और जब तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है तो फिर हम बहुत कुछ ऐसा देखने लगते हैं जो नॉर्मल आइज के साथ हम नहीं देख सकते हैं। और उसमें जब हम पिरामिड ध्यान करते हैं तो वो हमारी उस यात्रा को, हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन की यात्रा को बहुत फास्ट कर देता है। तो ये हुआ आध्यात्मिक पक्ष। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल, आर्थिक पक्ष। सामान्यतः हम आज उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब हमने अपने आर्थिक पक्ष को जीवन की प्राथमिकता में रखा हुआ है। हमारे जीवन में हमारा फाइनेंशियल जो गोल्स हैं, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा, पहले हम अपने टारगेट बना लेते हैं, फिर उस टारगेट को पूरा करने के लिए उस पैसे के लिए भागने लगते हैं। फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है, वहां सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। आज आपने कोई काम किया, कुछ सोच के किया, कल उसके अंदर कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप क्या होगा, अगर आपने लॉस उठा लिया तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। इतना ज्यादा आपकी स्थितियां अपने आप को म्यूट रखिए मास्टर प्लीज, शोर आ रहा है। जी, कुछ बीच में डिस्टरबेंस भी हो रहा है। ये किसी का अनम्यूट हो गया क्या? नहीं ठीक है, आवाज आ बहुत सारी है। जी जी ठीक। तो फाइनेंशियल किस तरह से हम उसको देखेंगे। तो फाइनेंशियली आप पिरामिड्स को एक ऐसी एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं कि जहां भी आप अपना काम करते हैं, अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आप अपने जहाँ बैठते हैं वहां पर एक पिरामिड रख के बैठिए। आप ऑफिस में काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि मेरे से हायर अथॉरिटीज खुश रहे, मेरा प्रमोशन हो, तो अपने एक पिरामिड अपने टेबल पे रखिए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो पिरामिड का जो बिजनेस से रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियल पक्ष है, वहां पर आप अपना जो आपका कैश बॉक्स है, वहां पर एक बॉक्स, पिरामिड बॉक्स भी आते हैं, तो उस तरह के बॉक्सेस को भी इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से पिरामिड से बनी हुई जो छोटी पिरामिड स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, उनको आप अपने फाइनेंशियल पक्ष को मजबूत करने के लिए उनका आप उपयोग कर सकते हैं। कहीं भी आप उनको रखिए। इसके अलावा आजकल पिरामिड्स के अलग अलग वो मिल रहे हैं, जैसे आईज पिरामिड्स मिल रहे हैं। तो आईज में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप आई पिरामिड्स को लगाइए, तो आंखों में आपकी अगर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो दूर जल्दी होती है। इसके अलावा अगर दिखना भी अगर आपको कम हो रहा है तो वो भी आई पिरामिड से इम्प्रूव होता है। चेस्ट पिरामिड्स आते हैं, अगर सीने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो चेस्ट पिरामिड्स हैं। इसके अलावा नी पिरामिड्स हैं, घुटने का दर्द वगैरह के लिए नी घुटने पर आप
पिरामिड लगा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पिरामिड्स हैं, और अपनी जरूरत के मुताबिक आप जैसा चाहें वैसा पिरामिड बाजार से ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में यूज कीजिए। इसके अलावा जो आपके घर में जैसे पिरामिड हर हर पक्ष को प्रभावित करता है, जैसे वनस्पति जगत, प्राणी जगत। अगर आपके घर में आपने पौधे लगा रखे, या आप कोई बीज बोना चाहते हैं, कोई फूलों के बीज बोना चाहते हैं, कोई सब्जी के बीज बोना चाहते हैं, तो पहले उसको पिरामिड के नीचे रख दीजिए 24 घंटे या 48 घंटे, जितने भी आप उसको पिरामिड के नीचे रख दीजिए, और उस पिरामिड को के नीचे रखे हुए बीजों को बोइए, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कोई पौधा है तो उसको भी पिरामिड के नीचे रखेंगे तो वो फास्ट ग्रोथ करेगा और अच्छे आपको फ्लावरिंग देगा। तो वनस्पति का भी जितना हमारा जगत है उसमें भी ये प्रभावित करता है। इसके अलावा एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, आपके सपोज कीजिए आप गाय भैंस रखते हैं, जानवर घर में रखते हैं, पेट्स रखते हैं, तो अगर उनके रहने की जगह के ऊपर आप पिरामिड शेप में वो जो छत लगाएंगे, तो वो जो जानवर है, जो गाय भैंस जो भी है, वो ज्यादा दूध भी देगा, हेल्दी भी रहेगा, और वो जैसे कहते हैं कि ज्यादा अच्छे उसके रिजल्ट्स रहेंगे आगे भी। तो इस प्रकार से हम प्राणी जगत, वनस्पति जगत, मानव जगत जो भी है, हर जगह पिरामिड का यूज है। आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। स्किन के बारे में अभी जो बात हो रही थी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पिरामिड के नीचे रखे हुए पानी को स्पिरिट पिरामिड के नीचे रख दीजिए, और उससे पानी से उस जगह को धोएंगे या उस पानी को पिएंगे तो आपका स्किन में फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम बोल लेते हैं, बाद में फिर ध्यान की तरफ जाएंगे। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। यस मास्टर, कोई भी किसी का सवाल है? हेलो। यस बोलिए, जी बोलिए। मैम मेरा सवाल था कि ये पिरामिड जो होते हैं मार्केट में, जैसे धातु के, क्रिस्टल के बने होते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं या कोई पर्टिकुलर रहता है? सब अलग अलग एक ही सब बात है। में देखिए, उनके पिरामिड ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर का भी मिलता है, इवन पेपर का भी आप घर पे बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का बना। ओके, उसका शेप ही मैटर करता है? जी यस मैम, शेप ही मैटर करता है खाली? शेप में, हाँ, बस ये बात है मेन। और ओके। कंस्ट्रक्शन भी आप घर के ऊपर अपना कर सकते हैं। छोटा एक पिरामिड बना सकते हैं 10 बाई 10 का अपने घर पे, छत के ऊपर जगह है तो। और उससे ये फायदा रहता है कि पूरे परिवार के लोग अगर एक साथ उस 10 बाई 10 के पिरामिड में अगर बैठेंगे तो वो सबको सामूहिक ध्यान भी होगा और एनर्जी भी बढ़ी हुई मिलेगी, और आपस में रिलेशंस भी बहुत अच्छे तो मधुर हो जाए। घर के अंदर जो पिरामिड छोटे छोटे लाते हैं, ये तो 1-1, 2-2 इंच या फिर इतने इतने साइज के होते हैं, ये इनफ है? हाँ, वो उनका भी अपना फायदा मैम है। ये देखिए, 2-3 फीट के ऊपर टांग हैंगिंग कर सकते हैं। आप उनको ऊपर लगाइए। देखिए क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा पिरामिड है, सपोज कीजिए 60 बाई 60 का है या 100 बाई 100 का है, तो जैसे जैसे पिरामिड का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट बढ़ता है, वो ज्यादा एनर्जी को आपको देता है। लेकिन अगर एक छोटा भी है, 2 इंच बाई 2 इंच का भी है, तो उसका भी अपना एक काम है, वो भी आपको फायदा देता है। एक तो छोटा हम पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख दीजिए, जो पढ़ाई करता है, वो फायदा करेगा। ओके। ओके, हम बहुत सारे पिरामिड घर में रख सकते हैं क्या? जी जी, 100 में नहीं, जैसे जितना यस चाहो, ओके, उसको कोई थैंक लिमिट यू। नहीं है।
अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपनी बैटरी बैग। हाँ, अपने साथ कैरी करिए, पर्स में रखिए। पर्स में अगर एक छोटा पिरामिड रखते हैं तो पर्स में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी बनी रहेगी, पैसे की एनर्जी भी उसमें ज्यादा फ्लो होगी। थैंक यू। सर ये जैसे 52 डिग्री 11 अंश बताते हैं, तो इसकी कटिंग का पता नहीं चलता है। जैसे कोई बनाना चाहे घर पे कार्डबोर्ड का या किसी मतलब जो है मेटल का, तो वो काटने का पता नहीं चलता कि नीचे से कितना काटना है, ऊपर कितना रखना है। तो उसकी ना उस आपको अभी तक जानकारी नहीं मिली कि घर पे बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए पहले बेस जो होता है ना, बेस तय करना पड़ता है कि बेस कितना आप रखना चाहते हैं। स्क्वायर जैसे बेस। 10 सेंटीमीटर जैसे बेस रख लिया आपने, तो उसको 0.952 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फिर आपकी आ जाती है ऊपर की। तो पहले आपको बेस तय करना है, बेस बराबर होना चाहिए। बेस तो चारों एक ही होते हैं, बेस की तो जी चारों एक ही साइज होता है। ऊपर फिर किस एंगल पे हम उसको वो लेंगे, तो वो क्या होता है कि थोड़ा हम इसके लिए एक अलग वो लेना पड़। नेक्स्ट टाइम हम पिरामिड मेकिंग का एक छोटा सा ले सकते हैं क्लास, उसमें आपको कुछ चीजें लेके बैठना पड़ेगा, है ना। जी, अभी तक वो नहीं हो पाई सर। हाँ, तो मेकिंग के लिए वो कैसा करें। पेपर है और सीजर है और डी जो एक होता है नापने का, यानी थोड़ा ज्योमेट्रिकल चीजें लेके बैठना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा पेस्ट करने के लिए कुछ लेके बैठना पड़ेगा, कुछ पेपर या हार्ड बोर्ड लेके बैठना पड़ेगा, तो उसमें फिर तैयार हो जाएगा वो, है ना। वो फिर उसी वक्त हो पाएगा, अभी हो नहीं पाएगा उस। जी सर, एक क्लास तक करवाइए स्पेशली इस चीज के लिए। हाँ, पिरामिड मेकिंग पे रख लेंगे फिर, है ना। जी, थैंक यू। वेलकम। अरु अरुणा निधि गोगोई जी। नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, ना हमारा भी क्वेश्चन हुए था कैसे बनाएगा, क्या कहाँ कहाँ रखेगा, ऐसा था। लेकिन आप तो बोल दिया, मिल गया आंसर। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। सर लास्ट टाइम गीता मैम मैडम ने एक साइड भेजी थी जिससे हम पिरामिड परचेस कर सकते हैं। सर प्लीज एक बार और भेज देंगे क्या वो? तो गीता मैम ने कौन सी भेजी थी, ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना, क्योंकि ओके। उन्होंने कौन सी वो भेजी बोले थे थी कि तो। सेंटर है वहाँ, सेंटर में मिल जाता है करके बता रहे थे वो, बेंगलोर में। और हाँ अगर हम चाहे तो हम मंगा सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला था। ये महाअवतार हाँ। फाउंडेशन में ही मिलता है मैम। वहीं ओके पे मैम। उनके वहां पे जो पिरामिड सेंटर है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो रंगना अभी सर का वो है उनका, वो भिजवा सकते हैं। अभी सर ये अमेजोन पर भी है। अमेजोन पे भी अमेजोन बहुत पे मिल भी है जाएगा। वहां पे पर। अभी कह रहे थे ठाकुर विजय ठाकुर जी कौन कह रहे थे, विजय ठाकुर जी। मैं दे सकता हूँ। आप कहाँ से दे सकते हैं, कोई आपके पास? एक्चुअली मैं मुंबई बॉम्बे से मुंबई से हूँ सर। हाँ मैं जी मुंबई से हूँ। जी। और मैं पिछले 7-8 साल से मैं पिछले मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स का मैं मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करता था। जी और मेरा एरिया जो था वो मुंबई एशिया का जो सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, मैंने इंडिया का, अच्छा। जहाँ से ऑल ओवर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई जाती है, वो एरिया में मैंने पिछला 10 साल मैंने अपना दिया हूँ। जी। तो वहाँ पे मेरे ये सब वास्तु मटेरियल्स, ये सब सप्लायर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो अगर मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ और अगर किसी को जरूरत होगा तो मैं होलसेल रेट में ही उनको उपलब्ध कराऊंगा। मैं उनसे रिटेल या उसमें मैं बिजनेस के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बिजनेस के लिए हाँ, तो अब लोग आपसे संपर्क कर लेंगे, आप अपना नंबर दे देना। और अगर कोई आप आप अपने नंबर डाल दीजिए भैया। सर जो भी प्लीज रेट होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना नंबर डाल दीजिए और नाम लिख दीजिए, साथ में ऐसे बोल देना कि पिरामिड परचेज करने के लिए। ठीक तो है। आपका मास्टर धन्यवाद। मैं मेरे पास नंबर है विजय जी का, मैं सभी को ग्रुप में नंबर डाल दूंगी और जिसको भी जो मैं किसी चीज का रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप मैं अपनी खाली सेवा भाव रिक्वायरमेंट से अपने दूंगा। ग्रुप में भेज दीजिए। जी मैम। मैं विजय जी से कांटेक्ट में करवा दूंगी आपको। चाय की नहीं। यस।
तो जितने चाहें उतने पिरामिड घर में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बेड के पास रखें, अपने बच्चों के टेबल पे रखें। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पिरामिड मिल जाता है। एक्सक्यूज और मी सर, जी सर नींद के लिए भी पिरामिड का कोई रोल है क्या? देखिए, ध्यान जो है ना, ध्यान से ही जी। नींद का रिश्ता है। तो जब आप पिरामिड अपने कमरे में, बेडरूम में लगाएंगे और उसके नीचे बैठ के ध्यान करेंगे, तो फिर उसके बाद सीधे नींद में चले जाएं, है ना। सर पहले जैसे बड़ा पिरामिड नहीं बेड पे लगा सकते, छोटा रख सकते हैं? हाँ, तो कैप ले लीजिए ना, पिरामिड कैप ले ठीक है। लीजिए। तो जी। कैप लगा के ध्यान कीजिए, और बस फिर आधे घंटे जितना भी आप करना चाहे, उसके बाद कैप हटा के सो जाइए। जी, थैंक यू सर। जी वेलकम। सर पिरामिड कैप कहाँ मिल पाएगी? राधे राधे सर। जी राधे राधे। अभी तो ये सब हम यही बात कर रहे थे, कहाँ मिलेगी। अभी विजय ठाकुर जी ने कहा है कि कहाँ मिल जाएगी। पिरामिड कैप अवेलेबल हो जाएगी? सब कुछ मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा एवरीथिंग कल से। जी धन्यवाद। हाँ श्रीमान, अपना एक छोटा सा कमरा है कि उसमें पिरामिड बनाया जा सकता है? उस कमरे को, रूप को कितने बाई कितने का है? लगभग 5 बाई 6 या 7 का है। हाँ, तो स्क्वायर होना चाहिए नीचे से, जैसे आप 4 बाई 4 का बना लो। अच्छा अच्छा अच्छा। पूजा घर है तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि अगर उसमें किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, पूरा छत अगर खाली है तो छत पे बड़ा बना लीजिए। अच्छा। लोहे का स्ट्रक्चर बनाइए पिरामिड का, उसके ऊपर जो फाइबर शीट है ना, फाइबर जी। शीट लगा लीजिए चारों तरफ, तो वो भी पिरामिड ही है। फाइबर शीट या कोई भी चीज जो आप लगा सकते हैं। पहले लोहे का एक स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, इस तरह पिरामिड के, उसमें एंगल्स वगैरह पूरे प्रॉपर लेकर, उसके बाद उसके चारों तरफ फाइबर शीट लगा दे, एक दरवाजा रख लीजिए, और बस हो गया आपका। जी जी, तो थैंक यू। चाहे तो महंगे से महंगा बना सकते हैं, चाहे सस्ते से सस्ता भी बना सकते हैं, वो बस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने घर पे, कमरे में और छत पे, जहाँ भी आप चाहें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जी वेलकम। ध्यान करा दीजिए सतपाल जी अभी। जी ठीक है। तो हाँ, तो मास्टर सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा ध्यान से पहले। जी जी जरूर। निवेदन ये है कि कल बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, सभी अपना म्यूट कर लें और बाकी केवल जो ध्यान कराएं वही अपना अपने आप को जो है म्यूट रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से शायद ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। मैडम म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। जी जी ठीक। तो सभी क्रॉस लेग बैठेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल तरीके से रखें। बैक में अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो बैक में सपोर्ट दें, लेकिन सीधा रखें बैक को। बैक यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन बिल्कुल सीधी हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो सीधा हो सके पूरे शरीर में। और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर गोद में रख लीजिए। आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कर लीजिए। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे जो कि आपकी नाभि तक जाएगी, पेट आपका फूलेगा, और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते जाएंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे, और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से ढीला और शिथिल महसूस करें। और फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, और अपनी जाती हुई सांस के साथ सारी नकारात्मकताओं को बाहर जाते हुए देखते रहेंगे। और अब पूरा शरीर शिथिल हो गया है, आराम में है। अपनी स्वाभाविक सांसों पर अपने ध्यान को लाएंगे।
सहज प्राकृतिक स्वाभाविक सांसें केवल अपने नासिका के द्वार पर अपने ध्यान को बनाए रखें। प्रत्येक आती हुई सांस को देखना है और हर जाती हुई सांस को देखना है। आती और जाती हुई सांसों के इस सिलसिले को निरंतर दृष्टा बनकर देखते रहें। मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, निर्विचार होता जा रहा है। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ अपने मन को दृष्टा की तरह जोड़ दें। वर्तमान पल में बने रहें, न अतीत न भविष्य, केवल वर्तमान पल। और वर्तमान पल में ही हम सांसें लेते हैं। उन्हीं सांसों के साथ बने रहें। धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएं। अपने सर के ऊपर पूरे आराम और शिथिलता के साथ पूरे तनाव को दूर होता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने माथे पर लाएं। माथे पर पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई मसल्स, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे अपनी आंखों पर ध्यान लगाएं। आंखें शिथिल और शांत, तनाव रहित। अपने दोनों कानों को तनाव रहित और आराम में महसूस करते हुए अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपनी गर्दन पर अपने ध्यान को लाएं। गर्दन को शिथिल और रिलैक्स महसूस करें। कोई तनाव नहीं। अपने दोनों कंधों को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों तक पूरे हाथ को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपने सीने के पूरे क्षेत्र को रिलैक्स करें। अपने हृदय और अपने लंग्स को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपने थाइज तक आ जाएं। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपनी थाइज को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अपने घुटनों पर अपने ध्यान को लगाएं। पूरी तरह से रिलैक्स्ड और स्वस्थ, पूरी तरह से ऊर्जावान, कोई दर्द नहीं, पूरी तरह से शक्तिवान। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने टखनों तक लेके जाएं। अपनी पिंडलियों को रिलैक्स करें। टखनों से लेकर पैर की उंगलियों तक
पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल है, मन शांत है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भौहों के बीच लेकर आएं। अपनी दोनों भौहों के बीच थर्ड आई के स्थान पर अपने सारे ध्यान को लगा दें। गहरे अंधेरे में अपने आप को डुबा दें। केवल सांसें आती और जाती हुई और हमारे सामने गहरा अंधेरा। और जैसे जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, इस गहरे अंधेरे में प्रकाश की एक किरण, एक ज्योति धीरे धीरे प्रकट हो रही है। धीरे धीरे इसको बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। दोनों नासिकाओं से आती हुई सांसें हमारे थर्ड आई केंद्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के संगम स्थल पर मिल रही हैं। और ऊपर से आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी यहाँ तक आ रही है। प्रकाश का घेरा बढ़ता जा रहा है। सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारे अंदर आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस अनंत असीम ब्रह्मांड से हम जुड़ गए हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ पर लेकर आए। विशुद्धि चक्र का स्थान शुद्ध हो रहा है। ऊर्जावान हो रहा है। संतुलित हो रहा है। हमारी थायराइड ग्रंथि स्वस्थ हो रही है। थायराइड से संबंधित कोई भी समस्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से
दूर होती जा रही है। स्वस्थ, शुद्ध, ऊर्जावान विशुद्धि चक्र, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बहाव पूरे शरीर की एक एक कोशिका में हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र पर लेकर आए। अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सार्वभौमिक प्रेम हमारे अनाहत चक्र के सभी गुण हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं। सकारात्मक विचार, हमारे हृदय को स्वस्थ कर रहे हैं। रक्त का संचार पूरे शरीर में तेजी से हो रहा है। प्रत्येक कोशिका तक रक्त का प्रवाह पहुंच रहा है। पैर की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऊर्जा का प्रवाह, रक्त का संचार हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आइए। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित पाचन तंत्र के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र स्वस्थ हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। पाचन तंत्र के सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए। स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मूत्र विसर्जन संस्थान के सभी अंग स्वस्थ हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पहला चक्र मूलाधार चक्र पर लेकर आए। स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम छोर पर स्थित रूट चक्र, मूलाधार चक्र
पृथ्वी तत्व का यह चक्र हमारी बोन्स, ब्लड और मसल्स के स्वास्थ्य का नियंत्रण करता है। स्वस्थ, शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। अपने पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। सर से लेकर पांव की उंगलियों तक निरंतर बहती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर शिथिल है, मन शांत है, मस्तिष्क स्थिर है। हम केवल अपने अंतर जगत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। अपने सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समझ रहे हैं। धीरे धीरे अपने अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की तरफ, प्राणमय कोश से मनोमय कोश की तरफ, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश की तरफ और फिर हमारे आत्मा के स्थान आनंदमय कोश तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है। ध्यान की ऊर्जा हमें वहां तक लेकर जाएगी। आत्म साक्षात्कार के पल। हाँ आ रही है, चलिए। अपने आप से मिलने का समय। आ गई। अपने एकांत में रहने का आनंद। बाहर की दुनिया के शोर से दूर केवल अपने अंदर, अपनी शांति के अंदर, अपने आनंद के अंदर, अपने एकांत के अंदर गहरे और गहरे डूबते जाएं। ना कोई विचार, ना कोई विकार, केवल आती और जाती हुई सांसों के साथ पूरा समर्पण।
प्रत्येक सांस को देखते रहें। हर जाती हुई सांस के साथ पूरी नकारात्मकता को बाहर करें। केवल सकारात्मक विचार। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का निरंतर प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है। हमारे भीतर के पूर्ण एकांत में जो आनंद है वो हमें पूरी तरह से प्राप्त हो रहा है। पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, शिथिल है, मन शांत है, निर्विचार है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उस अनंत ब्रह्मांड के साथ हमारा सीधा संपर्क है। ऊर्जा की बूंदें हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हम कृतज्ञ हैं उस ब्रह्मांड के जो अपनी ऊर्जा से हमें भरता है। जितना चाहे उतनी ऊर्जा हम उस
ब्रह्मांड से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता है वही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। हम प्रणाम करते हैं उन सभी गुरुओं को, मास्टर्स को, जो ध्यान में हमारे साथ बैठे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। और हमें और अधिक उन्नत स्थिति में ले जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से वापस लौटेंगे। मास्टर प्लीज अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर ले। जो भी जिसकी आज साउंड आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ध्यान की गहराइयों से बाहर आएंगे धीरे धीरे, सहज स्वाभाविक स्थिति में लौटने के लिए। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। पूरे चेहरे पे अपने हथेलियों को घुमाएं और अपना समय लेते हुए अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। धन्यवाद सतपाल जी, बहुत सुंदर ध्यान, जी वेलकम। बहुत ही डीप मेडिटेशन थी और बहुत अच्छी ध्यान यात्रा आपने कराई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इसके लिए। यस मास्टर, जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू अमृता जी, बहुत अच्छा लगा। यस एक रिक्वेस्ट है। अरुंधति गोगोई जी, कुछ कहना है आप? एक रिक्वेस्ट है, कल से अगर ध्यान में जो अनम्यूट होगा ना उसको बाहर निकाल देना। हेलो सर। जी बोलिए मैडम। हाँ, जो पिरामिड का बोला था ना सर, मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हूँ। तो मेरा क्या होता है, सब क्लाइंट का पास जाता है, सब हो जाता है, लेकिन फिनिशिंग में माने हो नहीं पाता है काम। तो ऐसा काल भी ऐसा हो गया था। बहुत
अच्छा देगा बोला है, चेक देने का जब चेक देने का आया बोले नहीं नहीं करेगा, ऐसे बोल दिया मैंने। तो वो तो अपने पिरामिड ले सकता टेबल है ना पे हमें? हाँ, अपनी टेबल पे अपनी दराज में पिरामिड रखिए, हाँ ठीक है। पिरामिड रखिए। हाँ हाँ अब पिरामिड ध्यान भी करेंगे ना, वो टेबल पे तो रखना अच्छा है, बाकी घर पे भी आप पिरामिड में ध्यान करेंगे, वो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी काम करेगी ना। ऐसा नहीं है कि वहीं पर करनी करेगी, आप अपने घर पे भी पिरामिड ध्यान करेंगे, उसका भी असर होगा। पिरामिड से पिरामिड वाटर आप लेंगे, उसका भी असर होगा, क्योंकि जो भी कुछ है ना एनर्जी हमारे अंदर होती है, हम उस एनर्जी को दूसरे आदमी को कैसे अपनी एनर्जी से उसको बांधते हैं। तो अगर हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है, तो सामने जो व्यक्ति है वो हमसे ऑटोमेटिकली वो हमारी बात को मानता है, अदरवाइज वो इम्प्रेस नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखें, और जो पिरामिड है उसको भी रखें, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और एनर्जी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप कीजिए, वो उसके अच्छे थैंक यू। रिजल्ट्स आएंगे जी। थैंक यू। ध्यान में किसी को कोई विशेष कोई अनुभव हुआ हो तो आप बता सकते हैं, करुणा जी। बहुत अच्छा हुआ है सर, पूरा मैं तो पूरा स्वेटिंग हो गया पूरा बॉडी। ओके, अच्छा लगा बहुत। सर जी बोलिए। मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा कुछ लॉस कर दिया हूँ ध्यान से हटने के बाद। बहुत बड़ा बाहर नहीं आना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, लॉस हो रहा है। जैसे मैं उदासी में मैंने ध्यान में था तो मुझे अच्छा लग रहा था, ध्यान से करने के बाद उदास हो गया हूँ, जैसे कुछ मैंने खो दिया हूँ। हाँ। और उस टाइम में मुझे, अब मैं जब भी रहता हूँ तो मुझे मुझे मेरे सर के अराउंड इस साइड से जैसे व्हाइट प्रकाश चारों, जैसे मेरा ये पूरा पार्ट जो है ना, ये आज्ञा चक्र, ये सेंटर में यहाँ पे मुझे येलो, गोल्डन येलो का एकदम तेज दिखता है, और पूरा इसमें व्हाइट जैसे मेरे अंदर आते हैं, व्हाइट व्हाइट की सराउंडिंग रहता है, पूरा व्हाइट पार्ट रहता है। और बीच में मुझे खाली 2 बार 3 बार उबासी आई थी, बहुत अच्छा फील हुआ। कहीं आपको जैसे इचिंग होती है ना, खुजली हो रही है, कहीं कुछ वो हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या? अगर खुजली नहीं हो रही थी एक्चुअली, मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ ना, तो दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था, तो बहुत छोटे छोटे कुछ आगे बैठे लाइट के ऊपर, तो मेरे इस पे बैठ रहे थे, तो जब वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो मैं उसको हटाता था, लेकिन फील नहीं हुआ उससे, मेरा डाइवर्सन नहीं हुआ उससे, मेरा कुछ अंदर फील ये नहीं होता, खाली यहाँ ये हाथ को मुझे वहां लगते लाना पड़ रहा बस। बहुत अच्छा है। यस मास्टर, आंखें मत खोलिए, और हाथ अगर खुजली हो रही है, ये कुछ हटाना है तो हाथ खोल के हटा सकते हैं, बट आंखें बंद रखिए। हाँ, आंखें बंद ही था, ध्यान मैंने नहीं छोड़ा, ध्यान मेरा अंदर वैसे ही था, वही पोजीशन था मेरा, उसमें कुछ भी डाइवर्जन नहीं आया, खाली वो फीलिंग जब हद से ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी तो मैं खाली हाथों को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। खुजली जैसा कुछ होता है ना कहीं भी, तो अपने ध्यान को उसी जगह ले जाना है, कहीं उसको हाथ से नहीं खुजली करना है, उस पॉइंट पर सारा ध्यान लगा देना है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये खुजली है क्या चीज। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो अपने आप चली जाएगी, उसको वॉच करना है, दृष्टा बन के देखना है जी। आपने आज मैं मीटिंग में जब ज्वाइन किया था सर, आप बता रहे थे कि अगर हम ध्यान चालू करते हैं और बीच में अगर हम सही नहीं जाते हैं या कुछ अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं, फिर करने के बाद तो हमारा वो रोग या बीमारी में कन्वर्ट होता है। ये बात तो मैंने नहीं बोली थी। ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, ऐसा होता है क्या मास्टर? हम बताते हैं आपको, हमने जब ये मतलब कल की आपको रिमाइंड होगा, आई थिंक सो, क्योंकि जो हमारे शरीर के हमारे सहस्त्र चक्कर से 72,000 नस नाड़ियां, जो रंग रहित नस नाड़ियां होती हैं, उनमें जो बीमारी जो जो भी जहाँ पे भी कोई रुकावट होती है वहां पे धब्बे बन जाते हैं।
तो उन धब्बों, वो जो धब्बे होते हैं, वो आपका जो एनर्जी फ्लो होता है, वो धब्बों को हटाते हुए आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपके जहां जहां पे नस नाड़ियों में धब्बे होते हैं, वो ध्यान में आपका कॉस्मिक एनर्जी जो है, उन धब्बों को हटाते हुए आपको शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान छोड़ देंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमारी का इस आने का कोई वो नहीं है, जाने की बात कीजिए। नहीं, मैंने कुछ शायद जितना भी इससे पहले शायद कुछ मैंने गलत किया था, जो मुझे गलत नहीं जी, उसका डर, लेकिन मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। अब मैं समझ गया हूँ और अब मेरा ओवरऑल सब कुछ रिकवर हो गया है, जो भी मेरे अंदर निगेटिव। जो भी आपको पूछना है, आप मास्टर्स किसी का भी नंबर ले सकते हैं। हमारे पास बड़े अनुभवी मास्टर आते हैं। सतपाल जी का नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप दिन के टाइम में भी कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम 24/7। करुणा जी आप कुछ पूछेंगे? हो गया आपका? करुणा दादोर, करना गूगा हाँ, ही मैं तो ये हो गया पूछना चाह रही स्टैंडर्ड। हूँ। करुणा नहीं, अरुंधति जी का हो गया, करुणा जी का भी हैंड रेज है। यस, करना जी बोलिए। हूँ भी डरे हो रही आजकल है, हर घर में कहाँ है? ड्रिंक करते हैं, टेंशन रहता है, तो पिरामिड के थ्रू उनको मतलब और मिल सकता है क्या? जैसे घर में शांति, ये वो बहुत हाँ, कलेश रहता है जो ड्रिंक करते हैं, और मतलब 99 घरों में यही। देखिए आपका जो प्रश्न है ना, अभी जो पूरा आपके प्रश्न का ही उत्तर था आज का पूरा सेशन, तो अभी हो सकता है क्या, मतलब आपको संशय है, उसमें डाउट है नहीं, तो एक्चुअली मुझे डाउट नहीं है। मैं 2 दिन ही हुई मतलब जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे मतलब अभी बराबर से वो समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और ये सिचुएशन भी इस टाइप से है, थोड़ा मेंटली टेंशन ये वो, तो मतलब मैं अभी थोड़ा सा उस चीज तो वो नहीं कर पा रही हूँ। अब धीरे धीरे आप ध्यान में आते रहिए मैम, बने रहे। हमने कहा था ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सभी तरह की चीजों पे इसका असर होता है। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि कोई गोली मुंह में रखी, पानी का गिलास पिया और गोली अंदर कोई गई और जादू की छड़ी नहीं है। बुखार उतर गया, ऐसा नहीं है। आपको उसको विश्वास के साथ उसको करना है, क्योंकि एनर्जी का है पूरा खेल। एनर्जी को हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी, यानी किस तरह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूनिवर्स से लिया जाए, और वो एनर्जी फिर क्या करती है, वो करती है कि जैसा आप चाहते हैं, आपका संकल्प क्या है। आप ध्यान में बैठते हैं, आप कहिए मैं इस परिस्थिति को बदलना चाहती हूँ, फिर आप अपने अंदर ये देखिए कि ये सब परिस्थिति बदल गई है। आप जिसको जैसा चाहते हैं, आपके हस्बैंड से कोई कंप्लेंट है, आप ऐसा विजुलाइज कीजिए कि वो बहुत खुश हैं, जैसा मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कीजिए। कीजिए कि जैसे आप उनको चाहते हैं वैसे रूप में वो आ गए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, जैसा आपका संकल्प होगा, एनर्जी उस तरफ मुड़ जाएगी और एनर्जी वही काम करके देगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मांड भी एक ब्रेन है। हमारे यहाँ से गई हुई जो हमारी विचार होते हैं, वो ब्रह्मांडीय ब्रेन को ट्रांसफर होते हैं, वो फिर अपना काम करता है। तो इसलिए आपको अपने मैनिफेस्टेशन करने हैं, विजुलाइज करना है कि मैं क्या चाहता हूँ, अपना संकल्प करना है कि मुझे ये मिल गया है या मैं ये लेना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे आप, यानी अच्छी सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं रखनी उस वक्त कि शिकायत है, उस व्यक्ति से आपको परेशानी है, तो वो तो बढ़ेगी फिर। वो सब हट गया है, ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, यानी उस जो भी तरीके से अपने मैनिफेस्ट करना, वो आप पा चुके हैं, ऐसा ही करना है प्रेजेंट में रह के। अपने आप को सकारात्मक रखना है और अच्छे से अच्छे विचार आपके अंदर आने चाहिए कि ये हो गया है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार अच्छी तरह है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वो सारा जो जो भी आप उस वक्त सोचते हैं, वही रिजल्ट आता है। थैंक यू सर। जी वेलकम। यस, आप ध्यान में बने रहे मैम, ध्यान में रेगुलर आइए, और जैसे जैसे आप ध्यान यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपके अनुभव आएंगे, आपका कार्य भी होना शुरू हो जाएगा। यस मैम, मैं और आपसे चिंता, एक्चुअली मुझे हाँ हाँ आपसे मैम जी, करनी है,
तो मतलब मैं आपसे कर सकती हूँ क्या? मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल हाँ सकता हाँ है? बिल्कुल बात कर सकते हैं मैम। मेरा नंबर है 9711। हाँ, इस पे टाइप 87, बोलिए। 9711 9711 7 7 758 758 187। 187। हाँ अभी मेरा यही नंबर है, आप इसी नंबर पे बात कर सकते ओके मैम, टाइमिंग वगैरह कुछ ऐसा है क्या कि हैं कभी एनी भी एनी? टाइम मैम। या ओके, थैंक यू मैम। सभी के वेलकम लिए मैम। एक जनरल बात है कि 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप आध्यात्मिकता में आते हैं, ध्यान में आते हैं। समय, धैर्य और विश्वास। इन 3 चीजों को, समय का मतलब समय दीजिए, टाइम निकालिए उस काम के लिए, और एक निश्चित समय पर उस काम को करिए कि ये मेरे लिए आवश्यक है। ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आपका ध्यान की जर्नी शुरू होती है तो अंदर क्लिंजिंग प्रोसेस, आपकी नाड़ियों की सफाई का काम शुरू होता है। अगर आप एक दिन करते, अगले दिन नहीं करते, फिर 2 दिन नहीं कर लेते, फिर नहीं करते, तो वो कंटिन्यूटी जो है आपको कम से कम 40 दिन तक मेंटेन करनी है। तो समय दीजिए। दूसरा, धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई निश्चित वो है कि ये करने से ये तुरंत होता है। तो पेशेंस रखिए। और दूसरा विश्वास, तीसरा जो है विश्वास, कि मैं जो हूँ मैं सही कर रहा हूँ और इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये 3 चीजों के साथ ही अब आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएगा। अच्छा विजय जी, कुछ कहना है आपको? जी मैं एक सवाल पूछना, मैं एक्चुअली मेडिटेशन अभी अभी फर्स्ट टाइम मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ सर, जहाँ पे मुझे आप लोग का गाइडेंस मिल रहा है। इससे पहले मैं गाइडेंस नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ काम कर रहे थे, मैं ये सब कर रहा था। तो मैं आपसे और एक जानना चाहता हूँ, मैं जब ध्यान में रहता हूँ तो मैं जब सांसों पे ध्यान केंद्रित करता हूँ तो एकदम पतला सा एक साउंड मुझे सुनाई देता है, एकदम पतला सा, अच्छा मैंने क्लियर साउंड। और यहाँ पे मेरे सहस्त्रार्थ में, यहाँ या नहीं, आज्ञा चक्र में मेरा एक राउंड, एक काला धब्बा जैसा जैसे त्राटक में कैसा एक बिंदु होता है, वो बिंदु मुझे दिखता रहता है। वो कभी कभी 2 होते हैं, नहीं, एक अलग शेप में रहता है और एक बिंदु राउंड रहता है, और वो दोनों आपस में टकराते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी कभी वो फिर ब्लैक बिंदु ही खाली दिखता है मुझे। कितना समय हो गया ध्यान में? मुझे लगभग सर 3 महीने से मैं रेगुलर अपने प्रॉपर कर रहा हूँ। 3 में, हाँ, 2-3 महीने हो गए हैं सर। तो आप करते रहिए, धीरे धीरे ये चीजें बदलती जाएंगी, ये अनुभव बदलते जाएंगे, कुछ और नए अनुभव आएंगे। तो ये जितना, जैसे जैसे आप ध्यान के अंदर और गहरे उतरते हैं, तो ये बहुत तरह के, कभी कोई कलर दिखाई देगा, कभी कोई तीन कलर मुझे हमेशा दिखते हैं, व्हाइट, येलो, और एक आज ग्रीन दिख रहा था, मैंने ब्लू सब में दिख रहा था सर आज, डार्क तो ब्लू। क्या होता है, हमारे चक्र जो हैं वो अलग अलग कलर्स की एनर्जी लेते हैं। वाइट आती है ऊपर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाइट होती है, फिर अंदर जब आती है तो उसी के अंदर से हमारे जो चक्र हैं, सबसे पहले जैसे वायलेट सहस्त्रार चक्र, फिर इंडिगो जो है नीला रंग, ये आज्ञा चक्र, फिर स्काई ब्लू जो है ये लेता है हमारा विशुद्धि चक्र, फिर हरा रंग होता है जो अनाहत चक्र का होता है, पीला रंग जो है ये हमारे मणिपुर चक्र का होता है, ऑरेंज कलर स्वादिष्टान का होता है, रेड कलर हमारे मूलाधार का होता है। तो इस तरह जैसे जैसे आपको कलर्स दिखाई देते हैं वो सारे हमारे चक्रों के ऊपर काम हो रहा है ना। तो वो वैसा वैसा आपको एनर्जी, वो वाली एनर्जी वहां पे ले रहा है वो आपका सिस्टम। तो इस प्रकार से कलर्स भी आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और भी अनुभव आगे चल के होते हैं, कोई गुरु भी दिखाई देते हैं कभी कभी, कोई गाइड आपको। सर आज भी मुझे फील हो रहा था, मैं जैसे कोई हमारे सामने कोई ध्यान लगा के, जैसे बुद्धा बुद्धा कैसे होते हैं, यानी, और उसमें एक मुझे येलो कलर का उसका ऑरा दिख रहा था मुझे चारों साइड। ये 2-3 बार या ऐसे। बहुत अच्छा अनुभव है आपका विजय जी, आपका बहुत ही अच्छा है। और आप इस लाइफ के अनुभव ही नहीं है, आपका पास्ट लाइफ में भी आप ध्यान करते हुए जहाँ पे यात्रा छोड़ी थी आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वरना 3 महीने में इतने अनुभव नहीं आते हैं। आपको जो अनुभव है वो यही बता रहे कि आपकी यात्रा पहले से ही पास्ट लाइफ से ही चली आ रही है।
करुणा जी। करुणा जी बोलिए। करुणा जी का हो गया आई थिंक सो सतपाल जी। अच्छा, वो हैंड रेस था, ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है, हम सभी प्रश्न भी ले चुके हैं और आज का सेशन टाइम भी हो गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जेटिक, और इतना मेडिटेशन जो आपकी थी बहुत ही डीप थी सतपाल जी। क्योंकि वैसे तो सभी जब भी आप ध्यान कराते हैं तो बहुत ही गहनता का ध्यान आता है, ध्यान में गहनता हमेशा बढ़ती है। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। तो थैंक यू मास्टर्स। वेलकम। और मास्टर्स किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और कल फिर 9 बजे मिलते हैं आपसे। तो कल तक के लिए आज विदा लेते हैं। धन्यवाद सभी को। राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मास्टर्स, शुभ राधे राधे। रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे पुष्कर जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। पुष्कर जी अपनी सेवाओं का भी थोड़ा सदुपयोग कीजिए। मैं जरा अपना ये मेरा पीडीएफ एक जरा मेरे उसमें फोन चेंज किया था ना, तो मेरा पीडीएफ एक मिल नहीं रहा है, तो मैं वाटर कलर थेरेपी के ऊपर सेशन दूंगा। जी ठीक है, अब मुझे बता दीजिए जब वाटर लेने कलर वाले हैं उससे थेरेपी। मुझे कॉल हाँ करके बता दीजिए। यस ठीक है, मैं तो आपको अभी कॉल कर हमारे दूंगा जो दिन में। जी जी बिल्कुल। जी